सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक आजकल मुझे सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तीनों जमातें गोया एक दूसरे में गडमट हो चुकी हैं। तीनों जमातों में मौजूद मेरे कुछ दोस्त ऑफ द रिकॉर्ड वही महसूस करते हैं जो मुझे नजर आता है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। आजकल इमरान खान बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं। पिछले साल तक नवाज शरीफ बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे और इनसे पहले आसिफ अली जरदारी ने भी एस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की थी, लेकिन इन तीनों ने अपने अपने अदवारे हुकूमत में जबरी गुमशुदगियों का मसला हल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 3 साल पहले इन तीनों जमातों ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए अपने तमाम इख्तलाफात पसे पुश डाल दिए और कंधे से कंधा मिलाकर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून पास किया। इन तीनों का इनकलाब IMF की चौखट पर खत्म हो जाता है। तीनों का IMF पर भी हुस्ने इत्तेफाक है। हो सकता है कि विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा को ये लगे कि मैं जबरदस्ती नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को इमरान खान के साथ गलत मलत कर रहा हूं। पिछले साल तक फवाद चौधरी साहब को भी ऐसा ही लगता था। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका तरमीमी कानून हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो हमारे साथियों ने शोर मचाया कि इमरान खान की हुकूमत मीडिया पर वही तलवार चला रही है जो नवाज शरीफ की हुकूमत ने 2016 में चलाई थी। फवाद साहब को हमारी ये चीख व पुकार बहुत बुरी लगी। इमरान खान के दौर में जब सहाफियों के साथ मारपीट होती थी तो फवाद साहब फरमाया करते थे कि कुछ सहाफी बैरून मुल्क सियासी पनाह हासिल करने के लिए अपने ऊपर हमलों का ड्रामा रचा रहे हैं। वो जिस हुकूमत के हर गलत काम का दिफा करते थे, हम इस हुकूमत के हर बुरे काम पर तनकीद करते थे, लिहाजा इनके साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत खासी कशीदा थी। चंद दिन पहले फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया तो मैंने इन पर बगावत का मुकदमा बनाने की मजम्मत की। मेरी ये गुस्ताखी मुस्लिम लीग नून के कुछ दोस्तों को बड़ी नागवार गुजरी। एक मेहरबान ने फवाद चौधरी की तरफ से मेरे खिलाफ दिए जाने वाले बयानात और ट्वीट्स निकाले और बड़े तंजिया कलमात के साथ मुझे फॉरवर्ड कर दिए। फवाद भाई के बयानात खासे सख्त थे जिन्हें मैं भूल चुका था। क्या माजी के इन बयानात की वजह से मैं इन पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 124A के तहत बगावत का मुकदमा बनाने की हिमायत कर दूं? अगर यूं अक्टूबर 2020 में लाहौर के थाने शादरा में नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के 40 रहनुमाओं के खिलाफ 124A का मुकदमा बनाने को गलत कहा था तो मैं फवाद चौधरी पर 124A का मुकदमा बनाने को सही कैसे कह सकता हूं? फवाद चौधरी को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया और मुंह पर काला कपड़ा डालकर हथकड़ियों के साथ अदालत में लाया गया वो काबिले मजम्मत नहीं बल्कि अरबाब इख्तियार के लिए काबिले शर्म भी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में रुकन कौमी असम्बली अली वजीर को पेशावर से गिरफ्तार किया गया और हथकड़ियां पहनाकर कराची ले जाया गया। अली वजीर के मामले में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमतों ने एक दूसरे से मिसाली ताउन का मुजाहरा किया क्योंकि अली वजीर को हथकड़ियां लगाकर शहर शहर घुमाने का हुक्म जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से आया था। अली वजीर पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 1 दर्जन के करीब मुकदमात कायम थे जिनमें 124A का बार बार इस्तेमाल किया गया था। जब शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में अली वजीर का वोट चाहिए था तो इन्हें इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया, लेकिन जब बजट इजलास में शिरकत के लिए कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया तो अली वजीर को इस्लामाबाद नहीं लाया गया। अली वजीर पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की हुकूमतों ने बगावत के मुकदमे बनाए जबकि फवाद चौधरी पर इस्लामाबाद पुलिस ने बगावत का मुकदमा बना दिया है। अब आप ही बताइए कि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में क्या फर्क है? जब इमरान खान वजीर आजम थे तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने 124A के खात्मे के लिए सेनेट में बिल पेश किया। सेनेट ने यह बिल मंजूर करके कौमी असम्बली को भेजा, लेकिन कौमी असम्बली ने इस बिल को लापता कर दिया। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। दोनों जमातें चाहें तो 124A के खात्मे का बिल मंजूर कर सकती हैं, लेकिन ये दोनों जमातें ये नेक काम नहीं करेंगी क्योंकि फिलहाल इन्हें 124A को अपने कई और सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल करना है। 124A नौ आबादियाती दौर की यादगार है। बाल गंगाधर तलक इस कानून का पहला निशाना थे। 1916 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर वकील 124A के मुकदमे में तलक का दिफा किया था। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और मौजूदा हुकूमत के कई सीनियर वुजरा 124A को भुगत चुके हैं। फैज अहमद फैज, हबीब जालिब, मीर गुल खान नसीर समेत कई शायर, अदीब और सहाफी इस नौ आबादियाती कानून का निशाना बन चुके हैं।
जून 2021 में मुझे और आसमा शिराजी को भी इस सियाह कानून से डराया गया था। पिछले साल अरशद शरीफ समेत कई सहाफियों को 124A से खौफजदा करने की कोशिश की गई और अब फवाद चौधरी के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया गया है। क्या मैं वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ से ये पूछने की जसारत कर सकता हूँ, अगर इमरान खान के दौर में अली वजीर पर बगावत का मुकदमा बनता है और आपके दौर में फवाद चौधरी पर बगावत का मुकदमा बनता है, तो फिर बताइए कि आप में और इमरान खान में क्या फर्क है? एक सियाह कानून ने आप सबके चेहरे सियाह नहीं कर दिए। तहरीक इंसाफ के दोस्त आजकल फवाद चौधरी के साथ होने वाली ज्यादती पर तो बोलते हैं, लेकिन जो अली वजीर के साथ अभी तक हो रहा है इस पर खामोश रहते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब ये साबित करना चाहते हैं कि वो इमरान खान से बहुत मुख्तलिफ हैं, तो सेनेट से रज़ा रब्बानी के मंजूर शुदा बिल को कौमी असम्बली से मंजूर करके दिखाएं। वजीर आजम साहब, आप महंगाई तो खत्म नहीं कर सके, कम अज कम 124A खत्म करके कायदे आजम की रूह को खुश कर दें और मेरी मुश्किल भी दूर कर दें।